अस्सलामुअलैकुम। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है चीन किसी वक्त भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के आला फौजी अफसर एडमिरल फिलिप ने दावा किया है कि मुझे खौफ है कि चीन एशिया में अमरीकी फौजी ताकत पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और 2050 तक चीन अमेरिका की फौजी हुक्मरानी पर अपना तसल्लुत जमाना चाहता है। चीन के अज़ाइम में सबसे पहले ताइवान उनकी नज़र पर वाज़िया तौर पर है। आने वाले चंद बरसों में चीन बाकायदा तौर पर ताइवान पर हमला कर सकता है। यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ नाज़रीन मोहतरम, ताइवान 1949 की खाना जंगी के बाद चीन से अलहदा हो गया था और ताइवान आज खुद को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करता है। ताहम दूसरी जानिब चीन का मौक़िफ़ है कि ताइवान उसका हिस्सा है। ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन पर दबाव डालने के लिए ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार देने का बड़ा फैसला किया है। और नाज़रीन मोहतरम, 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने के मुआहदे की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। ये सारा असलहा ताइवान को फराहम किया जाएगा ताकि चीन पर दबाव बढ़ाया जा सके। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन का कहना है कि ताइवान के साथ 3 वेपन सिस्टम का मुआहदा तय पाया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, सेंसर्स और आर्टिलरी वगैरह शामिल हैं। अमेरिका में नई हुकूमत आते साथ ही हालिया महीनों में अमेरिका ने ताइवान के साथ राब्तों में तेज़ी की है। इसी मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इस मामले को लेकर चीन के सदर ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर कहा है कि अमरीका नई सर्द जंग से बाज रहे। चीनी सदर ने मजीद कहा, बीजिंग और इसके इक्तसादी मॉडल के खिलाफ मुहाजराई की अगर कोशिश की गई तो ये नई सर्द जंग को जन्म दे सकती है। चीन ने भी अमेरिका को खबरदार किया है कि ताइवान की जानिब से आज़ादी का मतलब जंग होगा। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से ताइवान की मुकम्मल हमायत के अज़म के आदे के बाद सामने आया है। चीन की वजारत दिफा के तर्जमान का कहना है कि वो कुव्वतें जो ताइवान की आज़ादी की कोशिश कर रही हैं दरअसल वो आग से खेल रही हैं और वो इसमें जल जाएंगी। यहाँ ये बात नाज़रीन मोहतरम काबिल गौर है कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने कहा था कि वो पहले ही बरस आलमी इजलास बुलाएंगे, चीन जैसी मुतल्लिक़ अल-अनान हुकूमतों के खिलाफ जमहूरियतों का महाज बनाएंगे। ताहम एक फोरम से खिताब करते हुए चीन के सदर ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे इक़दामात मुसल्लह तनाज़ात की राह हमवार करेंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं नाज़रीन, चीनी असर को कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सिमट बाकायदा तौर पर जुमे को होगी। अमरीकी सदर और ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के वज़ीर आज़म से जुमे वाले दिन बाकायदा तौर पर वर्चुअल मुलाकातें करेंगे, जबकि ये अमरीकी सदर की ओहदा संभालने के बाद पहली सिमट होगी। इससे कबल क्वाड के मुख्तलिफ वजारती इजलास होते रहे हैं, ताहम ये पहला सरबराही इजलास होगा जो बाकायदा तौर पर चीन के हवाले से होगा कि आखिरकार चीन के बढ़ते हुए असरूर सूख को किस तरह से कम किया जाए। आपको ये भी बताते चलें, ये इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ बनाया गया है। क्वाड 4 ममालिक का बहरे हिंद और बहरुल काहिल में बढ़ती हुई सरगर्मियों और खसूसन तजारत पर चीनी असरूर सूख को कम करने के लिए बनाया गया ये एक रस्मी इत्तेहाद है। ताहम जुमे वाले दिन जब ये इजलास होगा तो आइंदा अमरीकी सदर और इन ममालिक के दरमियान चीन के खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी और बदले में चाइना किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये देखना अभी बाकी है। ताहम अगर अमेरिका और चीन के दरमियान हालात ख़राब होते हैं तो यकीनन इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ख़ुसूसन शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।